हेडिंग देंगे अमोनिया। कोई बता सकते हैं पूरे क्लास में इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला NH3। ठीक है। अब देखिए इसमें दो तरह का एटम है, एक नाइट्रोजन, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। तो जो कम संख्या में रहे, जब बताइए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कम अमाउंट में कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। जिसका नंबर कम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम। और रेस्ट एटम को हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग एटम। तो बताइए इसमें सेंटर एटम कौन है? नाइट्रोजन। और सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। सेकेंड सेल में यही ना, 8 नहीं, 8 मैक्सिमम है थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे 5 होता है। ठीक है। तो कोई बता सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। या इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हम लोग बेसिक थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा वही उसका क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना भी एटम जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या है? आपका कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यानी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कभी बॉन्ड या कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो उसके इनर मोस्ट से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन बनाता है तो कौन बनाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यही सारा रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको पहले लिख लीजिए, लिखिएगा, इसको लिख लिए। लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। The electron present in outermost orbit of an atom, outermost orbit of an atom is called valence electron, is called valence electron। ठीक है। तो अब बताइए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, अब देखिए अमोनिया हम लोग को पढ़ना है तो पता कैसे चलेगा अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जरा ध्यान देंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? जल्दी से बोलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 है ना। और अमोनिया में सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं है, क्या है? नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है। तो ये इस तरह से शेयर करेगा, है ना। अब बताइए शेयरिंग में इस हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यहाँ भी कितना है? 1। यहाँ भी कितना है? 1 3। और इसके पास टोटल कितना था? 5। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। 5 इसका और 3 किसका? हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान देंगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कितना था? 5। लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ कितना किया है? 1 2 3। ये वाला पार्टिसिपेट किया है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं, एक नया नाम देते हैं लोन पेयर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैसा पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे। अब जरा ध्यान देंगे, इसको अगर आप बॉन्ड लाइन में लिखना होगा, हंस कह रहे हैं जी आप लोग? चलिए लिख लीजिए।
तभी तक जो चीज पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? इनर मोस्ट को कि आउटर मोस्ट को? कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? इनर मोस्ट को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके। बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कौन लेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंटर एटम किसको कहेंगे? जिसका नंबर ऑफ एटम क्या हो? कम हो। नहीं तो NH3 में कौन कम है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो सेंटर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जो इसका स्ट्रक्चर है ये NH3 है, तो इस वे में रहता नहीं है, जरा ध्यान दें किस तरह रहता है ये NHH ऐसा, ठीक है। 3 पेन है किसी के पास? ये जो आपका शेप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। तो NH3 का जो स्ट्रक्चर है इसी तरह का है, ठीक है। कैसा है? पिरामिडल इसको बोलेंगे। देखिए किस तरह से 1 2 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब इसको अगर हम लोग प्लेन में चिपकाएंगे तो चिपकेगा क्या? नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है 3D है या 2D है? 3D है। तो 3D प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। तो आप बताइए अमोनिया प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। क्लियर है? अच्छा ये बताइए NH3 में कितना लोन पेयर है? लोन पेयर, एक लोन पेयर ना। एक जोड़ा चप्पल में 2 चप्पल होता है ना, लेकिन पेयर कितना होगा? एक। लीजिए इसका शेप कैसा हो जाएगा या ज्योमेट्री, जल्दी से बताइए। शेप या ज्योमेट्री कैसा होगा? पिरामिडल ना। पिरामिडल। प्लेनर की नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अमोनिया के पास कितना लोन पेयर है? एक। नहीं, अब लिखेंगे अमोनिया हैज 3 लोन पेयर अमोनिया हैज 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर। एक पेयर में कितना होता है? 2। तो 3 में कितना हो जाएगा? 6। तो उसके पास बॉन्डेड टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है। नहीं, 3 bond pair electron and 1 lone pair of electron, and 1 lone pair of electron। 3 bond pair and 1 क्या? lone pair, ठीक है। lone pair क्या होता है? लिखवाना जरूरी है कि लिखवा दें? लिखा देते हैं, पैसा थोड़ी लग रहा है, लिख लीजिए। लोन पेयर ऑफ क्या? वो इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे, आप लोग टी शर्ट नहीं पहने, वैदिक क्लास में सब देखते हैं टी शर्ट पहन के। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the pair of valence electron which do not participate in bond formation, which do not participate in bond formation is called lone pair of electron, is called lone pair of electron। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बॉन्ड बनाने में भाग लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा हो गया अमोनिया का? पिरामिडल। पिरामिडल के साथ नॉन प्लेनर, क्योंकि पिरामिडल कैसा होता है? 3D, और 3D क्या होता है? नॉन प्लेनर। आगे बढ़े, चलिए अब लिखिएगा। देखिए एक होता है आर्हेनियस एसिड, नाम सुने हैं? नहीं। वैसा स्पेसिस जो H+ दे, नहीं सुने हैं? थोड़ा H+,
अरे HCl है ना, प्लस पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे। एक पहले सुन तो लीजिए, H3O प्लस प्लस क्या Cl माइनस, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन अगर कहेगा कोई एसिड का, तो द स्पेसीज विच डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, देन हाइड्रोनियम आयन, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको बोले वैसा स्पेसीज जिसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, तो यहाँ पे HCl हम लोग क्या लेंगे, एक्वस लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, H प्लस एक्वस प्लस क्या Cl माइनस एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं द स्पेसीज विच डोनेट्स H प्लस, और H प्लस को आप प्रोटॉन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा स्पेसीज जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस दे और वाटर में हाइड्रोनियम आयन दे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। तो इस एसिड को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस एसिड, ठीक है। अब इसी तरह से एक लुईस एसिड होता है। तो अमोनिया के पास क्या है, जल्दी से बोलेंगे, लोन पेयर है कि नहीं है? yes, तो लिखिएगा नोट करके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आप लोग का एक मतलब ये पूरा खत्म हो गया, रिवीजन चल रहा है या मतलब ये चल ही रहा है, चल रहा है। चलिए लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर। इस बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलिए, लुईस बेस, ठीक है। लुईस क्या बोले थे कि जो वैसा स्पेसीज जो लोन पेयर डोनेट कर सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस बेस। यही लोन पेयर एक्सेप्ट करना रहता तो बेस के जगह पे क्या हो जाता, एसिड, नहीं लुईस एसिड। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जैसे आपसे कोई पूछेगा कि NaOH क्या है, एसिड है कि बेस, तो क्या बोलेंगे, बेस। का है कि ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस, नहीं KOH एसिड है कि बेस, अमोनिया क्या है, एसिड है कि बेस। लेकिन इस दोनों को आर्हेनियस हम लोग बेस बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग आर्हेनियस बेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लुईस बेस। का है कि इसके पास OH माइनस नहीं है। ये लुईस बेस क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब लिखेंगे नोट करके पॉइंट नंबर 1, अमोनिया इज गैस, एक्वस अमोनिया कहने का मतलब क्या हो गया, जल्दी से बोलेंगे, लिक्विड नहीं, पानी। एक्वस जहां भी बोल दे वहां पे क्या हो जाएगा, पानी। पानी पानी नहीं, सिर्फ पानी। Aqueous NH3 is formed, aqueous NH3 is formed, जल्दी से कब बनेगा aqueous NH3, when NH3 is, जल्दी से बोलिएगा, dissolved in water। अच्छा कोई बताएंगे अमोनिया पानी में सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल? काहे? सर फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं। नहीं काहे, कोई पूछ देगा, बताएंगे, उसी के लिए तो आए हैं। हो गया, देखिए एक्वस अमोनिया आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए। अगर हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन,
फोन से जुड़ा रहे, किससे जुड़ा रहे? आइदर फ्लोरीन या किससे? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है? क्या बनाता है? यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होना चाहिए? या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। जैसे आइस क्यूब देखे होंगे, दो आइस क्यूब को ऐसे सटाइएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? अरे ताली नहीं, ट्रेन थोड़ी है ताली मार रहा है। तो दो आइस क्यूब कैसे करके सटाएंगे ना बाबू, तो दोनों सट जाता है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो भी वाटर में इसके पास क्या है बताइए? FON में है ना? बताइए नाइट्रोजन क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो यही कारण है ये वाटर में क्या है? सॉल्युबल है, ठीक है? तो कोई पूछेगा अमोनिया पानी में क्यों सॉल्युबल है? तो क्यों सॉल्युबल? जल्दी से बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। नहीं तो वो आयनिक कंपाउंड है ना, HCl, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है? जैसे अब कहेगा NaCl, हम लोग खाना बनाते हैं, नमक देते हैं, वो काहे घुल जाता है? इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन आयनिक कंपाउंड है Na प्लस और Cl माइनस। तो पोलर पोलर को घुलाता है और नॉन पोलर नॉन पोलर को। जैसे घर में अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं, हाथ धो लेते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मटन या ज्यादा स्पाइसीज खाना खाते हैं जिसमें तेल लगा रहता है, तो फिर हम लोग को हैंड वॉश की जरूरत पड़ता है ना, क्योंकि पोलर पोलर को घुलाता है और नॉन पोलर नॉन पोलर को घुलाता है। तो अगर हम लोग बात करें साबुन के बारे में, तो साबुन का फॉर्मूला अगर लिखिएगा तो CO माइनस Na प्लस है ना जी। तो साबुन C17H35 COO माइनस और Na प्लस, ठीक है? ये सोप का फॉर्मूला है। तो इससे हम लोग क्यों हाथ को साफ करते हैं? क्योंकि जो तेल है या ऑयल है या जो भी डर्ट सब है वो किस नेचर का है? ऑयली नेचर का है। और पानी किस नेचर का है? तो पोलर नेचर का है। तो साबुन के पास दोनों कैरेक्टर है, ठीक है? पोलर भी है और नॉन पोलर है। जहां चार्ज आ जाए वो पोलर, और जहां चार्ज नहीं है, सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब वो नॉन पोलर। तो जो ऑयल वगैरह या डर्ट वगैरह उसमें ये डिसॉल्व होता है, और जो पानी है उसमें ये डिसॉल्व होता है, ठीक है? इसीलिए अगर आप ऑयली खाना खाते हैं या ज्यादा स्पाइसी या इवन हम डर्ट वगैरह है हाथ में, तो हम लोग किससे हाथ साफ करते हैं? सोप से, ठीक है? जैसे देखिएगा सोप का कलर सबका अलग अलग होता है। एक बार एक यूपीएससी में कोई केमिस्ट्री लिया था ऑप्शनल, उससे पूछा था कि मान लेते हैं अगर हम लोग 4 गो सोप कलर जिसका अलग अलग है, फॉर एग्जांपल पेयर्स का कलर अलग है, डेटॉल का अलग है, लाइफ बॉय का रेड है, ठीक है? किसी का ग्रीन है। लेकिन जब अगर हम लोग सबसे हाथ धोते हैं तो सबका झाग व्हाइट ही आता है, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है? नहीं, सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर है, लेकिन जब उसको पानी में हम लोग डिसॉल्व करते हैं सबका झाग क्या आता है? व्हाइट आता है, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका नेचर क्या है, क्योंकि हम लोग बताए साबुन का फॉर्मूला क्या होता है? C7H35 COO माइनस और Na प्लस। तो जो ये है, ये सब में कॉमन है, चाहे कोई भी आप साबुन खरीदें। तो वाटर में डिसॉल्व कौन सा उसका पार्ट है? ये पोलर वाला कि नॉन पोलर वाला? पोलर वाला। तो ये सब में कॉमन है, इसलिए सबका झाग क्या होता है? व्हाइट आता है। और ये किस में डिसॉल्व होता है? डर्ट में, ठीक है? जो भी डर्ट या ऑयली नेचर का होता है, ये कैसे नेचर का है? नॉन पोलर ना। तो पोलर हमेशा पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर। यही कारण है कि HCl किसमें टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस। तो ये आयनिक कंपाउंड है ना, तो इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर भी क्या है? पोलर है। NaCl किसमें टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो चार्ज अलग अलग सेपरेट हो गया ना, पोलराइज हुआ ना, तो पोलर कंपाउंड हुआ कि नॉन पोलर? पोलर हुआ ना, प्लस माइनस हुआ। लेकिन यही देखिए NaCl को अगर हम लोग पानी में घुलाते हैं तो क्या जाता है? घुल जाता है। लेकिन इसी को अगर आप पेट्रोल में घुलाइए या किरोसिन में घुलाइए तो ये नहीं घुलेगा, क्योंकि ये है पोलर, और किरोसिन और पेट्रोल सब क्या है? नॉन पोलर, ठीक है? तो पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर। अब क्लियर हुआ? तो यही कारण है HCl डिसॉल्व नहीं है, ठीक है? वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम नहीं आता है। क्या बोले? पेट्रोल का
पेट्रोल का फॉर्मूला नहीं होता है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं पानी का तो H2O हुआ ना, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। जैसे बाहर से आप जानते होंगे कि इराक हो गया, दुबई हो, सऊदी अरब हो गया, ये सब इंडिया को एक ऑयल देता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, है ना। तो ये आकर के इंडिया में रिफाइन होता है। ऐसा नहीं कि वहां से तेल आया पेट्रोल पंप पर गया आपको दे दिया, ठीक है, ये आकर रिफाइन होता है। तो जो ज्यादा रिफाइन हो गया वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल है, जिसको हम लोग देते हैं प्लेन में। उसके बाद जो थोड़ा लो क्वालिटी का आ गया, जैसे एक्स्ट्रा माइलेज जाते होंगे, लिखा होगा उसमें 2-3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया ज्यादा प्राइस रहता है पेट्रोल से, तो वो हाईली रिफाइनरी आपका क्या है, पेट्रोल है। उसके बाद जो आया जो हम लोग भरवाते हैं, तो पेट्रोल कोई कंपाउंड नहीं है, एक हाइड्रोकार्बन का एक रेंज है। जैसे आप पढ़े होंगे मीथेन, फिर बोलिए इथेन, फिर बोलिए प्रोपेन ना, फिर क्या, तो यहाँ, हाँ तो यहाँ तक, हाँ इतना ही बोलना है। तो यहाँ तक जो ये सब हाइड्रोकार्बन है, ये सब गैस है, जिससे एलपीजी का नाम सुने होंगे, तो नॉर्मल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का है ना मिक्सचर, तो ये सब आपका हो गया गैसियस कंपाउंड। इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन आता है वो होता है लिक्विड। तो पेट्रोल का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, वो एक रेंज है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे पानी का फॉर्मूला तो H2O बता देंगे, क्योंकि पानी को किसी भी कंपोनेंट में अगर आप लेके आइएगा तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। लेकिन पेट्रोल में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्बन और क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, तो C5 से लेकर के C18 तक सब लिक्विड है, उसी में किसी रेंज में वो लाई करता है, उसके बाद सब सॉलिड हो जाता है। लिख लिए, थर्ड पॉइंट होगा, तो आ रहा है ना समझ मेरी। अमोनिया इज हाइड्रोजन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनेगा। एक तो नॉर्मली बन जाता है वो, यूरिया का नाम सुने हैं ना, उसी के डीके होने से। कोई पूरे क्लास में बता सकते हैं यूरिया का फॉर्मूला अगर, तो ऐसे ही वो नॉर्मल है, इसका कोई रोल उतना नहीं है। बाय डीके ऑफ क्या हो वो, यूरिया नहीं, NH2 बोल जल्दी से, फिर क्या, वाह तेज, NH3 प्लस क्या वो, CO2, नाइट्रोजन 2, 3 दूना 6, CO2 है ना, 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। CONH2 होल ट्वाइस, एक ही चीज है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मोल से इधर आपका वाटर बन गया ना, तो और करके NH2 CONH2, इधर 2 मोल्स, उधर कितना है 1 मोल्स, तो वो कट जाएगा ना, तो H2O 2NH3 प्लस CO2, दोनों एक ही चीज है। लिख लिए, आराम से, बहुत बार ऐसा होगा। एक ही कंपाउंड को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्यों लिखेंगे। अब देखिए इस मेटल को क्या कहते हैं, फर्स्ट ए को लिखिएगा नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। इस मेटल को क्या कहते हैं, कोई बताएंगे पूरे क्लास में, अल्कली मेटल। क्यों अल्कली कहते हैं बाबू, क्योंकि अल्कली बनाता है।
अल्कली क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताइए, मेटल है कि नॉन मेटल? नाम में मेटल है नहीं। हाँ, इसका तो बताइए, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एसिड होता है या बेस होता है? बेस होता है ना। तो वैसा बेस जो वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली। तो इसका जो भी बेस है वो सारा क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। अल्कली, अल्कली मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलेंगे? वाटर सॉल्युबल बेसिस, सॉल्युबल बेसिस। तो एक तो नॉर्मल डीके था किसका? यूरिया का, ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर रहता है, नीचे मॉइस्चर सब रहता है, तो उससे डीके करके क्या बना लेता है? अमोनिया। वो ट्रेस अमाउंट में बनता है। और उसके बाद सॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसके सॉल्ट से कैसे बनेगा। हो गया? अब लिखेंगे बाय डिकम्पोजिशन ऑफ इट्स सॉल्ट, या बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अमोनिया, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अमोनिया। ठीक है। अमोनिया का सॉल्ट कैसा होगा वो जल्दी से बोलिए। देखिए NH3 क्या है, इसको लिखना गलती से भी नहीं है, जल्दी से बोलिए। एसिड है कि बेस? और ये क्या है? एसिड बेस से रिएक्शन करे क्या बनाएगा? हाँ, तो ये है अमोनिया और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये बन जाएगा अमोनियम। क्या हुआ जी? अमोनियम क्या हो? क्लोराइड, यही ना? यस सर। तो एक चीज साइड में इसको लिख लेंगे। हाँ जी, NH3 HCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ये सॉल्ट है। अब इसी का रिएक्शन करवाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड से। क्या वो लिखेगा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय अमोनिया, लिखेंगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय वार्मिंग। हाँ वो एन अमोनियम सॉल्ट with caustic alkali like caustic soda, lime, caustic potash। चलिए अब बताइए वो कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं? वाह, थैंक यू ब्रो। NaOH। कॉस्टिक पोटास किसको कहेंगे? गजब। लाइम CO, यही ना? चलिए अब आप लोग इसको बनाएंगे NH4Cl प्लस NaOH। NH4Cl किस में टूटेगा? NH4 प्लस और Cl माइनस। NaOH किस में टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस। प्लस वाला कहाँ जाएगा? और माइनस वाला प्लस में। 1 मिनट रुक जाइएगा। तो देखिए थोड़ा सा के लिए ये बनता है कौन? NH4 प्लस और OH माइनस क्या बन जाएगा? NH4 OH, बोलिए ना। हाँ, NH4 प्लस और OH माइनस क्या बन जाएगा? NH4 OH ना। और Na प्लस और Cl माइनस क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, लेकिन इसी को देखिए तो अभी हम लिखे थे NH3 प्लस, जल्दी से बोलिए क्या लिखे थे? H2 लिखे थे ना बाबू। तो अमोनिया गैस हम लोग को मिल गया, बोलिए हाँ। लिख लीजिए। आ रहा है समझ में कि दिक्कत है?
दिक्कत होगा तो बोलिएगा वो। अब इसी तरह से बाबू, किस तरह से? इसी तरह से इसका बनाइए तो तब समझेंगे, आपको सही में आ गया। CaOH होल ट्वाइस। ए कौन इसे हंस रहा है जी? इसको आयन में तोड़ दें क्या? देखिए कैसे तोड़ेंगे, एक वो ट्रिक बता देते हैं, एक वो ट्रिक बता देते हैं। AXBY है ना, बोली ना? हाँ। इसको तोड़ना है, एक के वो है, एक कितना है वो बोलिए इसे? तो x को इससे आगे लाएंगे, यानी XA और y इसके माथा पे आ जाएगा, y प्लस b कितना है जल्दी से बोलिए? b कितना है? YB और x इसके माथा पे आ जाएगा, x माइनस। जैसे आपसे कोई कहेगा चाहिए बताओ Al2O3 किस में तोड़ोगे, तो जल्दी से बोलेंगे एल्युमिनियम का कितना आइटम है? तो 2Al और ये इसके 3 प्लस। ऑक्सीजन का कितना आइटम है? 3O और ये 2। कोई दिक्कत है क्या? आगे समझ में? अब देखिए इसको तोड़ना है, जल्दी से बोलिए NH4 कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2NH4 प्लस और SO4 2 माइनस, नहीं ये 2 यहां पे जाएगा। Ca कितना है? Ca का आइटम Ca1 है ना? Ca2 प्लस और बोलिए 2OH माइनस। प्लस वाला कहां जाएगा? तो क्या हो जाएगा? CaSO4 प्लस, देखिए 2NH4 प्लस है और 2OH माइनस है, तो 2 मोल्स NH4 का यानी एमोनियम और 2 मोल्स है आपका OH माइनस का, तो NH4 प्लस और OH माइनस क्या बनाता है? NH4OH ना। तो NH4OH को बताए थे किस में टूट जाता है? NH3 और वाटर। इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, सही ये बात है। ये लिख लिए थे, देखिए कोई कंपाउंड आयोनिक है उसको कैसे तोड़ेंगे? AXBY है, A का कितना आइटम है जल्दी से बोलेंगे? तो ये इसके आगे आ जाएगा, ठीक है, यानी XA और Y यहां पे आ जाएगा, तो XY क्या हो जाएगा? प्लस। एज ए कन्वेंशन ऐसा माना गया है क्या कि पहले हम लोग केटायन को लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग किसको लिखते हैं? एनायन को। B का कितना आइटम है? तो YB और X क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर हो गया? अब जैसे आपको कोई बोला अच्छा ये बताओ Al2O3 कैसे टूटेगा, तो जल्दी से बोलेंगे एल्युमिनियम का कितना आइटम है? 2Al हो गया और 3 इसके 3 प्लस, और बताइए ऑक्सीजन का कितना आइटम है? 3O2 माइनस, है ना? क्लियर हो गया? अच्छा ये बताइए Al2SO4 होल थराइस है किस में टूटेगा? बोलिए जल्दी से। एल्युमिनियम कितना? 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस। क्लियर हो गया ना? चलिए लिख लीजिए 4 होल ट्वाइस SO4, इसको रिएक्शन करवाना है, CaOH सेलेक्ट लाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आइए NH4 कितना है? क्या हो जाएगा? 2NH4 प्लस SO4 कितना है? SO4 अरे SO4 और ये यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस। Ca कितना है? Ca2 प्लस। OH कितना है? प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस वाला कहाँ जाएगा? तो Ca2 प्लस SO4 2 माइनस क्या बन जाएगा? CaSO4, और ये 2 मोल्स आपको बताए थे, थोड़ा देर के लिए लिखना नहीं है इसको, NH4OH बनेगा ना जी, तो NH4OH को ही हम लोग क्या लिखते हैं? NH3 प्लस वाटर। क्लियर है ना? तो NH4OH तो बना, लेकिन ये 2 मोल्स NH3 और 2 मोल्स क्या बन गया? H2। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे NH3 प्लस, बोलिए जल्दी से, H2O क्या बन जाएगा?
NH4OH। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो N3 माइनस, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? जल्दी से बोलेंगे 5 और ये 3, टोटल कितना? 8, यही ना है। तो लिखिएगा नाइट्राइड के ब्रैकेट में कर देंगे N3 माइनस। नाइट्राइड कहते किसको है? लिखेंगे अमोनिया कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, ammonia can also be obtained by the action of warm water, लिख लिए।